हमें वापस आया था वो हमने 2/4/2010 को हमने वो सीएनसी कंपनी से ही खरीदा था। अब हम चाहते हैं कि ये जो टीवी हमें वापस आया है अब हम सीएनसी कंपनी को वापस कर दें, और एक तरह से हम ये परचेज रिटर्न करना चाहते हैं। 19/4/2010 को मैं ये रिटर्न करना चाहता हूँ टीवी सीएनसी एंड कंपनी को। इस तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप रिजेक्शन आउट वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिजेक्शन आउट के द्वारा आप इस एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिजेक्शन आउट में ट्रांजैक्शन स्टोर करने के लिए जरूरी है कि रिजेक्शन आउट आपके पास यहाँ अनेबल हो। यदि किसी कारण से रिजेक्शन इन या रिजेक्शन आउट अनेबल नहीं है तो आप, जैसे हमने पहले जानकारी ली थी, फीचर्स पे जाके हमें रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड नोट्स को यहाँ यस करना जरूरी है। यहाँ से मैं स्किप कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये अनेबल है। कब Alt F6 का प्रयोग कर सकता हूँ या मैं रिजेक्शन आउट का बटन पे क्लिक करके रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे ही मैं रिजेक्शन आउट पे क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ रिजेक्शन आउट वाउचर क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। यहाँ डेट मेंशन है, जो हमारी डेट है वो 19 तारीख है, तो यहाँ मैं 19 एंटर कर लेता हूँ। यहाँ मैं 19 तारीख एंटर कर लेता हूँ। जैसे एंटर करता हूं यहाँ पे लेजर अकाउंट की जानकारी मांगी जाती है। जो हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम सीएनसी एंड कंपनी को। तो यहाँ मैं जैसे सी प्रेस करता हूँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट अवेलेबल हो जाएगा। सीएनसी जो कंपनी है उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सप्लायर नेम का एड्रेस दोनों जानकारी यहाँ अवेलेबल हो गई। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ नेम ऑफ आइटम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो टीवी मुझे वापस करना है वो फिलिप्स कंपनी का है, तो यहाँ मैं पी जैसे ही एंटर करता हूं लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम मेरे पास अवेलेबल हो जाती हैं। यहां से मैं फिलिप्स का टीवी सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए यहां आइटम एलोकेशन स्क्रीन अवेलेबल हो गई है फिलिप्स के लिए। इसमें मैं ट्रैकिंग नंबर जो है नोट एप्लीकेबल कर देता हूं। यहां से ऑर्डर नंबर है उसे भी नोट एप्लीकेबल कर देता हूं। और किस गोडाउन से आप वो वापसी देना चाहते हैं वो जानकारी दे सकते हैं। मैं मेल लोकेशन से ये वापसी देना चाहता हूं। और क्वांटिटी एक टीवी है जिसको वापस करना चाहता हूं वो मैं फिल कर देता हूं। देखिए अमाउंट स्वयं ही यहाँ पे आ गई, और जो अमाउंट है वो कॉस्ट अमाउंट है, ये ध्यान रखिएगा। जब हमने रिजेक्शन इन वाउचर बनाया था तो उसके अंतर्गत सेल अमाउंट आई थी, और रिजेक्शन आउट वाउचर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट अमाउंट आई है। जैसे ही मैं एंटर करता हूं यहाँ पे तो ट्रैकिंग नंबर की और जानकारी मांगी जाएगी। इसे मैं यहाँ एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूं। जैसे ही एंड ऑफ लिस्ट करता हूं मेरे पास फिलिप्स टीवी जो वापस करना है उसकी पूरी जानकारी यहाँ अवेलेबल हो जाती है। यदि आपके पास और अधिक आइटम्स है वापस करने के लिए उनकी जानकारी आप दे सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ एंटर प्रेस करें दोबारा, नरेशन बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। नरेशन देने के पश्चात यदि आप एंटर करें तो एक्सेप्ट का मैसेज आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप यस करेंगे आपके पास रिजेक्शन आउट का जो वाउचर है वो तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप परचेज रिटर्न को स्टोर करने के लिए रिजेक्शन आउट वाउचर्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी है वो आइटम्स की ट्रांसफर से रिलेटेड है, जिसमें हम मेन लोकेशन से एक लैपटॉप को किसी दूसरे गोडाउन यानी कि अंबाला के गोडाउन में ट्रांसफर करना चाहते हैं। इस प्रकार की ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए हम स्टॉक जर्नल वाउचर का प्रयोग करते हैं। और इसकी जो तारीख है यदि आप ध्यान दें तो 21/4/2010 है एंट्री की जो तारीख है। तो हम ये ट्रांजैक्शन स्टोर करने के लिए स्टॉक जनरल वाउचर का प्रयोग करेंगे। स्टॉक जनरल वाउचर का प्रयोग करने के लिए आपके पास यहाँ Alt F7 का प्रयोग कर सकते हैं, या आप बटन टूल बार पे जो स्टॉक जनरल बटन है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपके पास स्टॉक जनरल वाउचर क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। इसमें यदि आप ध्यान दें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ स्टॉक जनरल वाउचर का जो नंबर है वो अवेलेबल है। इसी तरह से जो डेट है वो अवेलेबल है। हमारे स्टॉक जनरल वाउचर की जो डेट है वो 21 तारीख है। यदि कि हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स को 21 तारीख को कर रहे हैं, 21 तारीख में यहाँ एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ यहाँ यदि आप ध्यान दें तो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स के अंतर्गत 2 सेक्शन है, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स के अंतर्गत हम उस गोडाउन और उस आइटम की जानकारी देंगे जो हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, और डेस्टिनेशन के अंतर्गत उस आइटम और उस गोडाउन की जानकारी देंगे जहां हम उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। ज्यादातर केसेस में दोनों चीजें ये सेम रहती हैं। तो सब क्योंकि हमें यहाँ HP पवेलियन का एक लैपटॉप है तो HP प्रेस करता हूं तो यहाँ पे अब ध्यान दें तो HP लिस्ट ऑफ आइटम्स के अंतर्गत HP पवेलियन मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो जाता है। मैं HP पवेलियन सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। कौन से गोडाउन से मुझे ये रिकॉर्ड ट्रांसफर करना है
मेल लोकेशन से मुझे ये ट्रांसफर करना है। तो जैसे ही M प्रेस करता हूँ, लिस्ट ऑफ गोडाउन्स के अंतर्गत मेल लोकेशन मेरे पास सिलेक्ट हो जाती है। आप चाहे तो जो गोडाउन से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी है, हमें सिर्फ एक लैपटॉप ही है जो ट्रांसफर करना है। जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए उसका रेट और टोटल अमाउंट भी यहाँ अवेलेबल हो जाती है। मैं जैसे ही इसे एंटर प्रेस करता हूँ, उसके पश्चात यदि आपके पास और आइटमें हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके पश्चात यदि आप एंटर करें तो डेस्टिनेशन वाले बॉक्स में नेम ऑफ आइटम आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम सेम आइटम है जो हम HP पवेलियन का लैपटॉप है उसे ही डेस्टिनेशन यानी कि अंबाला के ग्राउंड में ट्रांसफर करना चाहते हैं। H प्रेस करता हूं तो लिस्ट ऑफ आइटम के अंतर्गत मेरे पास HP पवेलियन अवेलेबल है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। कौन से ग्राउंड में ट्रांसफर करना है तो A प्रेस करता हूं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्राउंड अवेलेबल हो गए, अंबाला ग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे मैं कितनी क्वांटिटी मुझे ट्रांसफर करनी है, एक ही लैपटॉप है। जैसे एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास रेट और अमाउंट अवेलेबल हो जाता है। उसके पश्चात आप इसे एंटर प्रेस करें, ब्लैंक पे लाके फिर से अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो नरेशन अवेलेबल हो जाती है। आप नरेशन भर सकते, नरेशन फिल करने के पश्चात आप एंटर प्रेस करें, आपके पास एक्सेप्ट का मैसेज अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही आप इसे यस करते हैं, स्टॉक जनरल वाउचर आपके पास तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आप एक गोडाउन से दूसरे ग्राउंड में आइटम्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है फिजिकल स्टॉक के रूप में। फिजिकल स्टॉक की एंट्री हम करते हैं जब हमें अपने अकाउंट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक में और जो हमारे पास गोडाउन में स्टॉक पड़ा है उनमें अगर अंतर दिखाई दे तो एक्चुअल स्टॉक को कंफर्म करने के लिए हम फिजिकल स्टॉक की एंट्री करते हैं। अर्थात मान लीजिए बुक्स हमारी जो है वो 6 लैपटॉप दिखा रही है और गोडाउन में हमारे पास 5 लैपटॉप पड़े हैं, तो एक्चुअल में जो स्टॉक है हमारे पास 5 लैपटॉप का है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए फिजिकल स्टॉक की एंट्री करते हैं कि नेक्स्ट जो स्टॉक कैलकुलेशन हो वो 5 स्टॉक के साथ ही हो। इस प्रकार की एंट्री के लिए हम फिजिकल स्टॉक वाउचर का प्रयोग करेंगे। फिजिकल स्टॉक वाउचर का प्रयोग करने के लिए बटन टूल बार पे आप फिजिकल स्टॉक को क्लिक करें, आपके पास फिजिकल स्टॉक वाउचर क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन हम फिजिकल स्टॉक वाउचर बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है और फिजिकल स्टॉक वाउचर बनाने के पश्चात हमारे पास क्या स्टॉक दिखाया जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। रिपोर्ट्स के अंतर्गत आपके पास स्टॉक समरी अवेलेबल है। आप स्टॉक समरी को सिलेक्ट करें जिसके पर्टिकुलर्स के अंतर्गत लैपटॉप और टीवी दिए गए हैं। यहाँ से मैं लैपटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास यहाँ कौन कौन से लैपटॉप हैं और कितनी क्वांटिटी में पड़े हैं आपके पास, वो जानकारी यहाँ स्टॉक समरी में अवेलेबल है। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो HP सीरीज के 6 लैपटॉप आपके पास अवेलेबल हैं 14,500 के साथ और टोटल वैल्यू उनकी 27,000 रुपए है। अब यहाँ से हम एस्केप करके फिर से वापस आते हैं। हमारे एग्जाम्पल के अनुसार जब हमने स्टॉक चेक किया तो वहां केवल 5 ही लैपटॉप हमें प्राप्त हुए HP सीरीज के। तो हमें हमारी जो बुक्स या अकाउंट्स हैं हमारे वो 6 लैपटॉप दिखा रहे हैं और फिजिकल स्टॉक जो है वो 5 लैपटॉप्स का अवेलेबल है। तो इस प्रकार के एंट्री के लिए हम फिजिकल स्टॉक वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। हम फिर से यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्योंकि हमने लास्ट टाइम फिजिकल स्टॉक वाउचर का इस्तेमाल किया वो हमारे पास यहाँ स्क्रीन अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखें तो फिजिकल स्टॉक वाउचर नंबर है और इस तरफ राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ डेट दी गई है। तो जिस डेट को हमने फिजिकल स्टॉक चेक किया उस डेट की जानकारी यहाँ देनी है। हमारी जो डेट है वो 22 तारीख है। मैं यहाँ 22 तारीख एंटर कर देता हूं। जैसे एंटर प्रेस करता हूं, नेम ऑफ आइटम, आपने किस स्टॉक को वेरीफाई किया गोडाउन में और उस आइटम का नाम आपको यहाँ देना है। तो हमने जो चेक किए थे वो HP सीरीज के लैपटॉप थे। जैसे ही H प्रेस करता हूं, लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल हो जाते हैं मेरे पास यहाँ पे, जिसमें से HP सीरीज जो कि देखिए यहाँ पे स्टॉक में 6 पीसीस दिखा रहा है अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे आपको गोडाउन की जानकारी देनी है, किस गोडाउन पे आपने फिजिकल स्टॉक चेक किया। तो मैंने मेन लोकेशन पे ही इसे चेक किया था। मेन लोकेशन पे एंटर कर देता हूं। अब आपकी क्वांटिटी कितनी है वो जानकारी आपको यहाँ देनी है। सारा स्टॉक वेरीफाई करने के पश्चात हमें जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे पास केवल 5 ही लैपटॉप हैं वहां पे। तो यहाँ मैं क्वांटिटी में 5 फिल कर देता हूं। जैसे एंटर करता हूं, इसके अतिरिक्त यदि आप और जानकारी फिल करना चाहते हैं, किसी और गोडाउन में आपके HP सीरीज के लैपटॉप पड़े हैं और उनकी वेरिफिकेशन भी की है, तो वो जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। लेकिन अभी से ब्लैंक छोड़ के जैसे एंटर करता हूँ,
यहाँ आइटम भी आप बता सकते हैं, अगर किसी दूसरी आइटम का स्टॉक आपने चेक किया है तो वो जानकारी भी आप यहाँ दे सकते हैं। इसे ब्लैंक छोड़ के एंटर करता हूं तो नरेशन बॉक्स सिलेक्ट हो जाता है। नरेशन देने के पश्चात आप एंटर प्रेस करें। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं आपके पास एक्सेप्टेंस का मैसेज अवेलेबल है, आप इसे यस कर दें। तो अब आपने फिजिकल स्टॉक को कंफर्म कर दिया है, जिसमें आपने 5 लैपटॉप्स बताए हैं HP सीरीज के। ये चेक करने के लिए क्या स्टॉक पे फर्क पड़ा है, इसके लिए हम फिर से एस्केप करते हैं यहाँ से और गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत रिपोर्ट्स में स्टॉक समरी को दोबारा सिलेक्ट करते हैं। लैपटॉप्स में जाके हम फिर से देखते हैं। यदि आप अब यहाँ आप देखें तो HP सीरीज के 5 लैपटॉप ही यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिजिकल स्टॉक की जब आप एंट्री करते हैं तो जो आप स्टॉक बताते हैं फिजिकल स्टॉक एंट्री करते समय, उसी स्टॉक को फाइनल माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी सारी ट्रांजैक्शन आगे की जाती हैं।